इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं और आपको रेंज लंबी चाहिए, लाइक 200 किलोमीटर का रेंज चाहिए, तो मेरे सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा है जिसका नाम मैक्स है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये प्योर ईवी कंपनी की तरफ से आती है जिसका पूरा नाम है ई प्लूटो 7G मैक्स। इसमें आपको 201 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज मिल जाती है। तो 200 किलोमीटर का रेंज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत ही ज़्यादा है और सब कोई आजकल इसी का डिमांड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं टेस्ट करने के लिए यहाँ लाया हूँ कि ये कितनी चलती है, कितने स्पीड में चलती है, पिकअप कैसा है, रेंज कैसा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या क्या कंपनी ऑफर करती है। मेन हेडलाइट में आपको यहाँ पे LED बल्ब्स ऑफर किए जाते हैं जो कि बहुत ब्राइट है, धूप में भी काफ़ी आसानी से दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिएगा तो इसका डिज़ाइन जो है ऐसा बनाया गया है कि इसे साइड मिरर्स पे आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्रोम प्लेट्स लगाई गई हैं। इस पूरे इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको क्रोम की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, तो जिसके कारण ये जो है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, एक प्रीमियम फील देता है। और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए प्योर ईवी प्लस मैक्स का बैजिंग देखने को मिलेगा, अच्छा लगता है। क्रोम प्लेट्स, साइड में बल्ब्स, इंडिकेटर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं और जो अलॉय व्हील है वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन का बनाया गया, इवन स्ट्रेट नहीं है, ये हल्का कर्व है जिसके कारण देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट में आपको जो है वो डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, तो आपको जब इसको चलाते हैं तो अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, कभी भी ब्रेक लगाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा मायने रखता है ना कि कितना आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पे जब बीच में आप अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, तो पैर रखने में कहीं से कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होने वाली है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चाबी मिल जाता है और एक स्टोरेज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसको खोलते हैं तो यहाँ पे मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, छोटे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और चाबी से ये लॉक अनलॉक होती है। एक हुक मिल जाता है और चाबी यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन चाबी में फीचर्स काफ़ी मिलते हैं। इस चाबी से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉक भी हो जाती है। अगर हम इसे दबाते हैं तो ये पीछे का पहिया लॉक कर देता है, कोई चोरी नहीं कर सकता है, एंटी थेफ्ट की तरह जो है वो काम करती है। अगर इसका जो है अनलॉक करते हैं तो फिर आप चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस बीच वाले बटन को हम 2 बार दबाते हैं तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल यानी पूरी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप इस चाबी के बजाय इस चाबी से भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर चला सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सब कुछ ठीक मिल जाता है। पार्किंग का एक बटन मिल जाएगा, यहाँ पे पार्किंग बटन दबा के आप 1 2 3 मोड में चला सकते हैं। मैं चला कर दिखाऊँगा। ये रिवर्स का बटन है, इसको दबा के अगर एक्सीलेटर लेते हैं तो रिवर्स में जाती है। लाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, हॉर्न, इंडिकेटर यहाँ पे। तो स्कूटर देखने के बाद बैटरी के बारे में प्रश्न अगर आता है तो बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगी 3.5 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है। 72 वोल्ट पे ये काम करती है। ब्लूटूथ डिवाइस यानी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इस बैटरी की हेल्थ, मेंटेनेंस ये सब देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए तो 7G मैक्स लिखा रहेगा, तो स्पेशली 7G मैक्स के लिए बैटरी जो है वो डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे एक MCB मिल जाता है, तो MCB ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप बैटरी का या फिर स्कूटर को बहुत दिन तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बैटरी यहाँ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट देखने को मिल जाता है और 4 से 5 घंटे में इस बैटरी को आप फुल चार्ज कर सकते हैं। 3.5 किलोवाट की बैटरी से आपको लगभग 200 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज मिल जाती है। लेकिन जो पावर डिलीवरी होगा वो पहिए से होगा, तो आपको कितना पावरफुल यहाँ पे मोटर मिलता है, आपको 1500 वाट का मोटर मिलता है जिसका पीक पावर 2200 वाट है। तो जब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी उस समय ये 2200 वाट तक की पावर जनरेट करके आपको देगा। वैसे ये 1500 वाट का नॉर्मल पावर के साथ आपको ड्राइविंग यानी राइड रेंज देता है, जिसमें आपको 60 की स्पीड मिल जाती है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप इस स्कूटर को चला सकते हैं रोड पे। चलिए इसको राइड करके देखते हैं कि ई प्लूटो 7G मैक्स जो है वो चलने में कैसी है। शाम का समय है तो लाइट की रोशनी भी जो है समझ में आ जाएगी कि लाइट कैसी देती है। तो पहले मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मोड 1 यहाँ पे लगा हुआ है, मोड 1 पे मैं टेस्ट करता हूँ। तो पार्किंग बटन जो है वो दबा के जो है आगे चलाना होता है। बैटरी यहाँ पे फुल चार्ज है। पिकअप आप देख रहे हैं कि मोड 1 में कैसा है। तो वो मोड 1 में लगभग 35-36 के आसपास जो है पिकअप चली जाती है। ब्रेक जो है वो डिसेंट है। चलिए और थोड़ा इसको पिकअप में चलाने की कोशिश करते हैं कि कैसी चलती है, ब्रेक कैसा लेती है। पीछे में इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, आगे में यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलता है। 1500 वाट का जो है वो पावर मिलता है और जो पीक पावर है वो 2200 वाट तक का मिल जाता है। 3.5 किलोवाट की जो बैटरी है मैंने आपको बताया। रेंज लगभग
200 किलोमीटर जाती है। अगर आप इसको इको स्पीड में चलाते हैं तब 60 का स्पीड जो है वो बहुत जल्दी ही यहाँ पे देखा आपने कि कैच कर ले रहा है। 60 का स्पीड जाने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो लोकल रोड्स पे जो है कुछ खास चलाने में यहाँ पे दिक्कत नहीं महसूस होगी। 3 मोड पे है, 39, 40, देखते हैं 60 कितने देर में जाती है। उसके बाद हम अभी फ्लाईओवर पे भी चढ़ेंगे और रोड ब्रेकर भी क्रॉस करेंगे, दोनों में देखेंगे कि उन दोनों जगह पे कैसी चल रही है। तो 60 की जो है टॉप स्पीड कवर कर ले रही है। इवन 1-2 स्पीड ज़्यादा ही चली जाएगी मुझे जैसा लग रहा है इसको चलाने से। चलिए अब यहाँ पे जैसे सामने आप देख रहे हैं फ्लाईओवर है, इस पर टेस्ट करते हैं कैसी चढ़ती है, क्या इसका परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो मैं पहले जो है हल्का इंक्लाइन पे आके यहाँ पे रुक जाता हूँ। देखिए सामने एक ईवी कार भी चल रही है, तो यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया। अब मैं इसको करूँगा मोड 1 पे, देखते हैं क्या इसका स्पीड पिकअप है। मैं एक्सीलेटर ले लिया, मैंने दोनों पैर ऊपर उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में चल रही है आराम से। सेकेंड गियर में भी आपका देखिए, सेकेंड में ऐसे कितने स्पीड में चलती है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सेकेंड में यहाँ पे 47, 48, मतलब अगर सीधा रोड हो तो 50 तक चली जाएगी, और अगर चढ़ाई हो तो आपने देखा। तो चढ़ाई में भी जो स्पीड इसमें कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी जो है वो 60 की स्पीड में चलती है मैक्सिमम, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। इसमें 2 चीज़ें और आती है, एक आता है हिल होल्ड असिस्ट और एक होता है हिल असिस्ट। तो जैसे आप यहाँ पे ढूल रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर नीचे जा रही है, तो उस समय गाड़ी को जो है वो कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो स्कूटर जब हम चला रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो अचानक जो स्लिपरी से इन सभी चीज़ों से कंट्रोल करता है व्हीकल को, कि जब आप चला रहे हो तो देखिए स्पीड को जो है कंट्रोल करके रखेगा 50। ऐसा नहीं कि मैंने फोर्स दिया, जैसे मोटरसाइकिल में न्यूट्रल हो जाता है तो स्कूटर आगे या मोटरसाइकिल आगे भाग जाती है, उस तरह से नहीं जाती है, ये थोड़ा कंट्रोल रहता है। चलिए अब इसको यू टर्न लेते हैं, देखते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा रही है, झटका नहीं है कि बहुत ज़्यादा झटका लेगी। हैंडलिंग कंफर्ट भी उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, अच्छा हैंडल कंफर्ट आपको मिल जाता है। अब जो मैं बता रहा था कि जैसे फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं और अगर आपने स्कूटर को खड़ा किया तो स्कूटर पीछे जाने लगेगी, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि इसमें किसी टाइप का ब्रेक तो मिलता नहीं है। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे छोड़िएगा, देखिए हिल होल्ड असिस्ट जो है यहाँ पे काम करने लगा। मैंने दोनों पैर देखिए ऊपर कर लिया, फ्लाईओवर चढ़ने सिचुएशन में हूँ, फिर भी स्कूटर पीछे नहीं जाएगी, इसका पीछे का पहिया जो है वो लॉक हो जाता है। तो ये हिल होल्ड असिस्ट आपको इसमें मिलता है। जब भी आप इंक्लाइन पे होइएगा और गाड़ी ऑन रहेगी तो फिर देखिए गाड़ी बंद करूँगा पीछे जाने लगेगी, पीछे जाने लगी, गाड़ी ऑन करूँगा, पार्किंग छोड़ाऊँगा, हल्का सा बढ़ाऊँगा, छोड़ूँगा, फिर से जो है हिल होल्ड असिस्ट यहाँ पे काम करने लगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। आप मोड 1 में रहिए, 2 में रहिए, 3 में रहिए, डज नॉट मैटर, ये काम करती है। उसके बाद तो इसमें क्या है कि ब्रेक आपको यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा। एक और कन्फ्यूज़न रहता है लोगों का कि अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्रेक लेते हैं तो मोटर कट ऑफ हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं ब्रेक लूँगा, मोटर कट ऑफ नहीं होता है, चलता रहता है, ऐसा कोई ख़ास दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मोटर भी आपका ठीक रहेगा। तीसरी बात आती है ऑफ रोड की, तो उसको चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑफ रोड में लेके आ गए हैं और लाइट में पहले ऑफ़ करता हूँ और फिर ऑन किया, मैंने ऑफ़ किया, ऑन किया। तो आप देखिए शाम का ही समय है, बहुत रात अभी नहीं हुआ है, फिर भी आप लाइट की रोशनी देखिए। सॉकर्स जो है वो अगर गड्ढा में हम यहाँ पे जंप करा के देखते हैं, जैसे कि ये रोड ब्रेकर था, ये गड्ढा था, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है कि बैटरी का साउंड आ रहा हो, सॉकर का साउंड आ रहा हो, ऐसा कुछ आवाज़ अभी तक जो है महसूस नहीं हुआ है, ठीक ही चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक गड्ढा है सामने और इसमें मैं इसको उतार के जो है वो खड़ा कर देता हूँ और उसके बाद एक्सीलेटर लेता हूँ, तो बड़े ही आसानी से इसने कवर कर लिया। एक गड्ढा यहाँ पे और है, तो किसी भी गड्ढे में इसको पार करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए काफ़ी खास चढ़ाई जो है वो दिखाई दे रही है, ये कितना ऊपर जाता है। तो यहाँ 2 चीज़ मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, एक हिल होल्ड असिस्ट कैसे काम करता है, दूसरी क्या ये इस चढ़ाई को कवर कर पाती है। तो एक बार हम इसको चढ़ाते हैं ऊपर, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले जाके यहाँ रोक देता हूँ। रोकने के बाद देखिए मैंने हाथ जो है वो हटा दिया, यहाँ पे आप देखिए हाथ हटा हुआ है, फिर भी स्कूटर जो है रुकी हुई है, कोई ब्रेक मैंने नहीं लिया, दोनों हाथ यहाँ हटा दिया है। तो ये हिल होल्ड असिस्ट काम करती है। अगर यहीं से मैं अगर एक्सीलेटर लेता हूँ तो क्या ये चढ़ेगी, तो ये बिल्कुल ऊपर आराम से चढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जब पीछे करना हो तो हल्का सा पीछे यहाँ पर बटन दबा के आप कर सकते हैं। देखिए
अब इसमें रिवर्स कैसे काम करता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रिवर्स बटन दबाया, आप देखिए अब इसको हम ऐसे दबा के हल्का एक्सीलेटर लेते हैं तो पीछे की ओर चली जाती है। फिर बिना दबाए अगर आगे करेंगे तो आगे चली जाएगी। फिर अगर बटन दबा के अगर करते हैं तो फिर ये पीछे चली जाती है। तो इस तरीके से रिवर्स काम करता है। बाकी आप लाइट देख रहे हैं कैसी इसमें लाइट आपको मिल जाती है। रात की रोशनी में आप आराम से रोड पे जा सकते हैं। इस स्कूटर को चलाकर मैंने आपको हर एक चीज़ बताया कि ये चलती कैसी है, कितने स्पीड में चलती है, क्या परफॉर्मेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्स शोरूम प्लस ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा आपको। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,14,999 लगभग 1,15,000 रुपये आपको पड़ती है। ऑन रोड प्राइस आपके स्टेट में अलग हो सकती है। मैं आपको पटना का बताता हूँ, 1,37,000 1.37 लाख रुपीज़ की ऑन रोड आपको पड़ेगी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसके साथ आपको एक्सटेंडेड वारंटी में 70,000 किलोमीटर या फिर 5 साल की मिल जाती है। तो आप भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर देखना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी POR EV के शोरूम में जाइए, वहाँ चलाकर देखिए। मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर कैसा लगा। धन्यवाद, बाय बाय।